बेड रिडन है बहुत टाइम से, तो उसके जितने भी सिस्टम्स हैं उनका जो फंक्शंस है वो भी स्लो हो जाता है। तो उस फंक्शंस को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो हम देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉकिंग एड आर ए असिस्टिव डिवाइस यूज फॉर सपोर्टिंग वॉकिंग। क्या है, एक असिस्टिव डिवाइस होती है जो हम इसका यूज़ करते हैं एक सपोर्ट वॉक करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए। एंड दिस एड मेक द सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट इन वॉकिंग आल्सो। सब्जेक्ट से मीन्स होता है यहाँ पे पेशेंट के बारे में। तो ये जो भी एड्स है इसका यूज़ क्या है, ये सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट बनाती है वॉक के लिए। एंड के नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्रूव देयर कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, रीनल एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जैसे ही कोई जो पर्सन है जब वो वॉकिंग करेगा तो उससे क्या होगा, उसके जो फंक्शंस है जो स्लो डाउन हो गए, उनकी फंक्शन जो प्रोसेस है उनकी स्लो हो गई, वो फंक्शंस हमारे जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, पल्मोनरी सिस्टम हो गया, इनके फंक्शंस जो होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सही से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड जहाँ टिश्यूज को है वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगा। तो इससे हमारी बॉडी की फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं वॉकिंग एड का यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, क्योंकि जिस भी पर्सन को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक बार फिर से दोबारा चल सकेगा एंड वो हम जैसे हम लोगों के साथ में फिर से रह सकेगा। तो ये सारे क्या है, एक इंडिकेशंस होते हैं। जैसे कि पुअर बैलेंस हो गया पेशेंट का, पुअर बैलेंस है तो उसके लिए ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी देगा पेशेंट को। वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटी में जब वीकनेस है तो उसके लिए हो गया जॉइंट इनस्टेबिलिटी, जॉइंट को स्टेबल करने के लिए फटीग। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस होते हैं, रोल अच्छा प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स क्या है वॉकिंग एड के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉकिंग एड। एक होता है हमारा केन्स, और उसे वॉकिंग स्टिक बोलते हैं, क्रचेस होता है, वॉकर होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, केन, क्रचेस एंड वॉकर। अब केन के बारे में हम पढ़ेंगे, केन और वॉकिंग स्टिक क्या होता है। केन को ज़्यादातर आपने लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो अपनी सपोर्ट के लिए केन का यूज़ करते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो केन को साथ में लेके जाते हैं, वॉकिंग स्टिक को। तो उन लोगों में ज़्यादा ये यूज़ होती है क्योंकि उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट। इसका यूज़ है बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमारी बॉडी का बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पर्सन को फॉल एंड फियर कम होगा, उसे कोई भी फियर नहीं होगा गिरने का। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्टिक इज यूज बाई होल्डिंग इन द हैंड अपोजिट टू अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो स्टिक को हम जो लेते हैं वो किस साइड लें, जिस साइड हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जिस साइड हमारी मसल्स है वो पुअर बैलेंस और मसल्स हमारी वीकनेस है, उसके अपोजिट साइड हमें स्टिक को होल्ड करना है। हमेशा आपने देखा होगा जिस साइड प्रॉब्लम होती है उसके हम अपोजिट ही कॉन्टरलेटरली हम इस जो स्टिक है उसका यूज़ करते हैं, होल्डिंग इन द हैंड अपोजिट टू अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ओके, अब देखते हैं कैन के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केन। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड केन, सेकेंड है स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्युमिनियम केन, एंड थर्ड है हमारा ऑफसेट केन, एंड फोर्थ है हमारा क्वाड्रीपेड केन्स। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड केन। व्हाट डू यू मीन स्टैंडर्ड केन। स्टैंडर्ड केन क्या होता है, ये ज़्यादातर नॉर्मली पर्सन यूज़ करते हैं और ये जो होती है वुड की बनी हुई होती है और इसमें जो होती है एडजस्टेबल नहीं होती है। मेनली ज़्यादातर लोग इसे सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई जो केदारनाथ की जो यात्रा होती है और वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए जो हम स्टिक का यूज़ करते हैं उसे हम एक स्टैंडर्ड केन की कंपैरिजन में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड केन की तरह होता है क्योंकि वो भी एडजस्टेबल नहीं होती है, ये भी एडजस्टेबल नहीं होती, पर वहाँ पे वो जो हम यूज़ करते हैं वो वुड स्टिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो भी वुड स्टिक है बट थोड़ा सा चेंजमेंट है, देखते हैं क्या है।
It is a single piece with a distal rubber tip. It is approximately 1 inch in diameter. इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टिक हो गया, सपोज कर लेते हैं इस टाइप का हमारा स्टिक है, ओके, इस टाइप का हमारा स्टिक हो गया। यहाँ से हम हैंड से होल्ड करेंगे, ये स्टिक है हमारा। तो इसमें क्या होता है, ये एक सिंगल पीस होता है, इसे हम बोलते हैं सिंगल पीस विथ ए डिस्टल रबर टिप। ये क्या हो गया, हमारा डिस्टल एरिया हो गया। तो यहाँ पे एक 1 इंच का डायमीटर जो है, 1 इंच में हमारी एक रबर टिप लगी हुई होती है, जो क्या करती है, हमारे ज़मीन पे मतलब जहाँ रखते हैं फ्रिक्शंस का काम करती है, जिससे कि हम, ये भी हमें सपोर्ट देती है जिससे कि हम जल्दी से फिसले ना। एंड नेक्स्ट द हैंडल इज कवर्ड बाय बोल्डेड रबर और प्लास्टिक कोटिंग। तो इसका जो हैंडल होता है ये भी रबर से या कोई प्लास्टिक की कोटिंग होती है इसके, क्योंकि हम जब होल्ड कर रहे हैं तो हमारे हाथों में कोई, बहुत टाइम से होल्ड करने से हाथों में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके डिस्टल एरिया पे भी रबर होती है एंड प्रॉक्सिमल एरिया पे जहाँ पे हम होल्ड करते हैं वहाँ पे भी रबर होती है। और ये क्या है, एक सिंगल पीस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ नॉट एडजस्टेबल, इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एडजस्टेबल, इसके जैसे कि नाम में ही एडजस्टेबल। तो ये जो हमारा केन होता है इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, जिस भी हमें जितना भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एडजस्टेबल एंड इट कैन बी एडजस्ट विद इन रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच। इसे हम जो एडजस्ट करते हैं वो 10 इंच हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज पुश बटन टू अल्टर हाइट। इसमें क्या होती है, एक बटन लगी हुई होती है, जैसे ये हमारी केन हो गई, तो इसमें यहाँ कहीं बटन लगी हुई होती है इस टाइप से, तो उसे हम पुश करेंगे। जैसे कि आपको, या आप जब भी अपना अम्ब्रेला लेते हैं तो उसे हम बटन से पुश करते हैं, वो ओपन हो जाता है। इसी टाइप की इसे स्टिक में भी हम ओपन करते हैं और वो ओपन हो जाती है। इसे हम अपनी हाइट के अनुसार से उसी के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केन है हमारे पास, ऑफसेट केन है। ऑफसेट केन में क्या होता है, द प्रॉक्सिमल कंपोनेंट ऑफ बॉडी ऑफ द स्टिक इज ऑफसेट। अब इसमें आपको हम दिखा, इसमें क्या होता है, इसका जो प्रॉक्सिमल पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ये इस टाइप से होती है। आपको हम स्क्रीन पे डायग्राम दे देंगे, थोड़ी सी ये इस टाइप से, सॉरी डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, बट आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये क्या होता है, प्रॉक्सिमली कंपोनेंट होता है जो बॉडी का, वो स्टिक का, वो ऑफसेट हो जाता है एंटीरियरली। तो ये जो डिज़ाइन होती है, इस टाइप से डिज़ाइन अलाउ की जाती है, जैसे कि हमारा जो वेट है, वेट आराम से बेयर कर सके। जो सेंटर ऑफ द, जो केन का जो सेंटर होता है, ये आराम से हमारी बॉडी का वेट होती है, इसे बेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है हमारी बॉडी को। तो इसलिए हम इसे इस टाइप से, इस शेप में इसे हम बनाते हैं कि हमारे वेट को और अच्छे से बेयर कर सकें। द प्रॉक्सिमल कंपोनेंट ऑफ बॉडी ऑफ द स्टिक इज ऑफसेट। ये प्रॉक्सिमल कंपोनेंट है, ये बॉडी का ऑफसेट है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर एडजस्टेबल एंड पोस्ट क्लियर एक्सपेंसिव स्टैंडर्ड केन। ये क्या होती है, एडजस्टेबल होती है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड केन होती है, एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रीपेड केन। क्वाड्रीपेड केन क्या होती है, जो केन होती है इसमें जो 4 लेग होते हैं, दिस कैन हैज़ 4 लेग फ्लोर कॉन्टैक्ट विच गिव ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट। मीन्स इसमें 4 लेग होते हैं जो बेस ऑफ सपोर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करती है। इट इज़ नॉट एडजस्टेबल। आपको हम डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं, जैसे कि थोड़ा डायग्राम ज़्यादा प्रॉपर क्लियर नहीं बन रहा है, बट आप थोड़ा समझ सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 लेग होते हैं, आपने देखा होगा इस टाइप की स्टिक को। तो ये क्या करता है, बहुत अच्छा बेस ऑफ सपोर्ट, बहुत अच्छा इसमें बेस ऑफ सपोर्ट होता है, पर ये एडजस्टेबल नहीं होता है। ये ट्राइकोट भी टाइप का भी होता है जिसमें 3 लेग्स होते हैं। तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा करने की वजह से तो हम इसे ज़्यादातर लोगों को यूज़ करते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं मेज़रमेंट कैसे करना है केन का, कहाँ पे हमें इस केन को रखना है, कैसे पकड़ना है, वो सारा कुछ हम आपको बताते हैं।
मेजरमेंट करेंगे केन का। केन शुड बी प्लेस अप्रोक्सीमेटली 6 इंच फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टोज। मीन्स हमारे जो पैरों के लिए जो टोज है वहाँ से हम उसे सपोज कर लेते हैं, ये हमारा टोज है, ये हमारे पैर हो गया, तो यहाँ से हम इसे 6 इंच लेटरली यहाँ पे हम उसका जो डिस्टल एरिया है केन का वो रखेंगे। एंड टेक मेजरमेंट पर हाइट ऑफ केन फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर टू द फ्लोर। और जहाँ हम होल्ड करते हैं हैंड होता है, जहाँ प्रॉक्सिमल एरिया होता है तो वो हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास आता है। एंड हैंड ग्रिपिंग पोजिशन विथ एल्बो फिक्स टू अबाउट 22 to 30 टू द फ्लोर। जो हैंड ग्रिपिंग करेंगे एल्बो को फिक्स करने के लिए तो हम 22 और 30 डिग्री का फ्लेक्शन करते हैं उसे पकड़ने के लिए। ओके, तो ये हमारा मेज़रमेंट हो गया। हमें कैसे करना है, हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर पे उसका हेड आना चाहिए केन का, जहाँ से हम होल्ड करते हैं, और जो हमारी एल्बो होती है वो फ्लेक्स हो जाती है 20 to 30 डिग्री। एंड जो हमारा डिस्टल एरिया है वो हमारे टो के लेटरली 6 इंच लेटरली होना चाहिए। सो हम नेक्स्ट हम देखते हैं क्रचेस के बारे में। क्रचेस के बारे में भी आप जानते ही होंगे, बट फिर भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। क्रचेस में क्या होता है, इसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं पार्शली और फुली लोअर एक्सट्रीमिटी में करें, पार्शली भी और फुली दोनों। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे केन हो गई, केन को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। क्रचेस में क्या होता है, कभी हम एक साइड की क्रचेस को भी यूज़ कर सकते हैं, कभी दोनों साइड की क्रचेस को भी हम यूज़ करते हैं। जब हमारी दोनों जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं दोनों में ही कोई प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर होता है, एम्पुटेशन हो जाता है, वीकनेस होती है, तो हम दोनों क्रचेस के लिए ही भी, दोनों साइड के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, वन साइड के लिए भी यूज़ करते हैं। these are commonly used to relieve वेट को रिलीव करते विथ आइदर पार्शली और फुली और लोअर एक्सट्रीमिटीज़। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज टू इम्प्रूव बैलेंस, इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट एंड इम्प्रूव लेटरल स्टेबिलिटी। हमारा बैलेंस इंक्रीज करती है, बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करती है, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और क्या हो सकता है, हमारे वेट बेयरिंग कम करती है, और हमें गिरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। पेशेंट इंडिपेंडेंटली हो जाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। हम देखते हैं टाइप्स क्रचेस के क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रचेस। फर्स्ट टाइप इज हमारे एक्सिलरी क्रच एंड सेकंड इज फोर आर्म क्रचेस एंड एल्बो क्रचेस। एक्सिलरी क्रचेस में क्या होता है, जो हम क्रचेस का यूज़ करते हैं उसका जो हेड होता है वो हमारे एक्सिला पे रहता है, और फोर आर्म क्रचेस में क्या करते हैं, हम उसे फोर आर्म से, उसका जो हेड होता है वहाँ फोर आर्म से रहता है। एक्सिलरी क्रचेस अलाउ अपर एक्सट्रीमिटी टू ट्रांसफर वेट द फ्लोर। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हमारे वेट को बेयर नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो आपका हमारा वेट होता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ फिर फ्लोर पे जाता है, तो जब हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ का जो वेट होता है वो कैसे हम उसे मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसलिए हम क्रचेस का यूज़ करते हैं। तो क्रचेस क्या करती है, हमारे वेट को ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट टू ग्राउंड। क्रचेस होता कैसा है पहले हम आपको वो बता देते हैं। इस टाइप से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कभी ट्रैवल करते हुए, तो वो इस टाइप की डिवाइस का यूज़ करते हैं सपोर्टिंग के लिए। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कहीं भी जा सकता है सपोर्टिंग में, इसका यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बट आप समझ जाएंगे। तो ये जो एरिया होता है हमारा, ये हमारे एक्सिला से रहता है, यहाँ पे हम हैंड ग्रिपिंग करते हैं, हैंड ग्रिप करते हैं, और ये हमारा डिस्टल एरिया होता है। तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट में क्या होता है, एक्सिलरी बॉल, सेकंड इज हैंड पीस, एंड थर्ड इज रबर सक्शन टिप्स। तो हमारा ये क्या हो गया, एक्सिलरी बॉल हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, हैंड पीस हो गया, ये हमारा क्या होगा, मतलब इस पर जो रबर लगी होती है जो डिस्टल एरिया हो गया हमारा रबर सक्शन टिप। ओके, अब हैंड पीस क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। जो हमारा ये एरिया है जहाँ पे हम ऐसे पकड़े होते हैं, हैंड पीस बोलते हैं, क्योंकि एक्सिला सपोर्ट करते हैं और ऐसे करके हम हैंड पीस पे पकड़ते हैं। तो हैंड पीस में क्या होता है, एल्बो जॉइंट होता है हमारा जो 15 डिग्री फ्लेक्स करता है।
15 डिग्री फ्लेक्स करता है, आप एक बार प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। एंड 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला टू द अलार स्टेलॉइड प्रोसेस। हमारे जो एक्सिला है, एक्सिला से 5 सेंटीमीटर नीचे होता है जो हमारी अलार स्टेलॉइड प्रोसेस होती है। स्टेलॉइड प्रोसेस मतलब हमारे जो एक्सिला है उससे 5 सेंटीमीटर नीचे, वहाँ से हमारे अलार स्टेलॉइड प्रोसेस के बीच में जो हमारा एल्बो होता है वो फ्लेक्स करता है 15 डिग्री का। तो ये हमारा हैंड पीस का था। अब इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं, जैसे कि हम जो क्रचेस का यूज़ करते हैं बहुत क्राउडली एरिया पे, अगर हम किसी क्रचेस का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और जैसे कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे हमें रनिंग करनी है, वहाँ पे हम क्रचेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। करते तो हैं बट थोड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है क्राउडली एरिया पे कम। और क्या होता है कि हम एक्सिला से इतना मतलब हम एक्सिला से अपना जो एक्सिलरी वॉल टच हुई होती है तो उससे क्या होती है हमारी नर्व, क्योंकि यहाँ पे हमारी नर्व रूट प्रेजेंट होती है तो हमारी नर्व को कंप्रेसिस होने के चांसेस आते हैं। दे कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ नर्वस एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, कॉज कंप्रेस कर देते हैं हमारे नर्वस एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर को, हमारी ब्लड वेसल्स को और नर्वस हमारी नर्व को, हमारी नर्व रूट होती है यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज और क्राउडली एरिया पे भी प्रॉब्लम होता है। अब इसे हम मेजरमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मेजरमेंट में क्या था, इन स्टैंडिंग पोजिशन मेजरमेंट फॉर्म, जब हम खड़े होते हैं तब कैसे मेजर करना है, 2 इंच बिलो द एक्सिला टू द फ्लोर एंड 2 इंच लेटरल एंड 6 इंच एंटीरियर टू द फ्लोर। मीन्स क्या है, जब हम एक्सिला से 2 इंच बिलो करेंगे उससे हम फ्लोर पे ले जाएंगे, वेट वेयर कर सकते हैं, या हम 2 इंच लेटरली लेके और 6 इंच एंटीरियर टू द फ्लोर। मीन्स जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारा जो एक्सिला से हम थोड़ा सा 2 इंच नीचे रखेंगे है, जो हमारा एक्सिलरी वॉल है, हेड है, एंड हम जो 6 इंच अपनी जो टो है हमारा, जैसे ये हमारा टो हो गया, तो 6 इंच हम इसे लेटरली एंटीरियर रखेंगे अपने क्रचेस। सपोज कर लेते हैं हमारे 6 इंच की डिस्टेंस है, एंटीरियर रहेगा और 2 इंच लेटरली, मीन्स हाँ 2 इंच लेटरली, तो हमारा जो क्रचेस का डिस्टल एरिया है वो यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ नहीं। तो हम ऐसे करके, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे आगे से, मुझे जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज होती है तो उसे थोड़ा सा झुकना पड़ता है, क्योंकि हम बिलो एक्सिला के 2 इंच बिलो करते हैं, 2 इंच वही बिलो करने से हमारा जो कैचेस का डिस्टल एरिया है वो 6 इंच एंटीरियर हो जाता है हमारे टो से। दिखाएंगे आपको डायग्राम में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर आर्म क्रिचेस क्या होती है। इसे हम फोर आर्म क्रिचेस या एल्बो क्रिचेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कंपोनेंट होते हैं, एक सिंगल अपराइट होती है, फोर आर्म कफ होता है एंड हैंड ग्रिप होती है। इसे भी डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये हमारा हो गया फोर आर्म, एक मिनट आपको डायग्राम, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है चलने में, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट बहुत प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल अपराइट हो गया, एक सिंगल अपराइट हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया ये फोर आर्म कफ हो गया, जिसमें हम हाथ को फोर आर्म यहाँ पे अपना होल्ड करेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, हैंड ग्रिप हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारी क्रचेज इज एडजस्टेबल एट बोथ साइड, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड हम इसे यूज़ कर सकते हैं बोथ। एंड एडजस्ट द फोर आर्म कफ एंड हाइट ऑफ द क्रचेज, हम फोर आर्म कफ जो ऐसा था हमारा उसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, और क्रचेज की हाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। फोर आर्म क्रच आर मोर प्रैक्टिकल टू यूज़ वन स्टेयर बसेस ईटी से। फोर आर्म जो क्रचेज का हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, बसेस में देखा होगा, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, बट ये हमारे क्राउडली एरिया पे डिसएडवांटेज देता है, क्योंकि क्राउडली एरिया पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम उतना अपने आप को सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए क्रचेस के लिए। केन का यूज़ हम थोड़ी सी जगह में कर सकते हैं, पर क्रचेस के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, और इस क्राउडली एरिया पे स्पेस नहीं होता है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट भी वही है हमारा, ग्रेटर ट्रोकेंटर टू द पॉइंट ऑफ द फ्लोर 2 इंच लेटरल एंड 6 इंच एंटीरियर टू द फुट। मीन्स क्या करना है हमें, 6 इंच हमारे टो से एंटीरियरली होगा और 2 इंच हमारा लेटरली होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा डिस्टल एरिया होगा, जैसे हमारा ये टो हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिस्टल एरिया होगा क्रचेस का, और जो उसका हैंड ग्रिपिंग होगी वो हमारे रोटर ट्रोकेंटर के पास आएगी।
एंड नेक्स्ट हमारा कफ शुड बी पोजिशन अप्रोक्सीमेटली 2 टू 1.5 इंच बिलो द एल्बो। तो जो हमारा कफ होता है, फोर आर्म कफ, उससे हम जब उसकी पोजिशनिंग होती है वो हमारे एल्बो से 2 से 1.5 इंच बिलो होता है, जिससे हम हमारे जो वेट बियर अच्छे से हो सके। सो हम नेक्स्ट देखते हैं वॉकर के बारे में। वॉकर क्या होता है? वॉकर का यूज़ जो करते हैं बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव हमारे लिए होता है, क्योंकि ये हमें लिटरली एंटीरियरी पोस्ट एंटीरियरी मीडियली तीनों साइड से हमें क्या एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम आराम से अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो वॉकर एट में दिस मोस्ट स्टेबल वॉक एट, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा। एंड वॉकर एट प्रोवाइड एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल स्टेबिलिटी ड्यू टू बैड वेज ऑफ सपोर्ट। ये एंटीरियरली पोस्टीरियर एंड लेटरल स्टेबल प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत हॉस्पिटल में भी देखा होगा, घर पे भी ज़्यादातर मतलब बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इस टाइप से हमारा वॉकर एड होता है, वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। सॉरी, आपने देखा होगा इस टाइप से लोग पकड़ के उसे ऐसे चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉकर एड हो गया। तो ये क्या करता है, हमारे एंटीरियरली साइड से, पोस्टीरियर साइड से एंड लेटरल साइड से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारे बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज करता है। एंड इट इज़ यूज टू पार्शियली एंड फुली इम्प्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। पार्शियली और फुली इम्प्रूव बैलेंस कर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के दे आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म सच एज एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल एंड नॉन फोल्डेबल, रोटेटर वॉकर एंड स्मॉल एंड मीडियम लार्ज। स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इस टाइप से एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल को भी हम ले सकते हैं, फोल्डेड वाला भी हो सकता है, नॉन फोल्डेड भी ले सकते हैं, रोटेटर जिसमें पहिए लगे हो तो रोटेट करने वाला, नहीं स्मॉल साइज में, मीडियम साइज में, लार्ज साइज में हम इसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिवाइस जिसकी बहुत सारी वाइस फॉर्म में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, इस स्टेयर एक्टिविटी को नहीं पॉसिबल कर पाएगा, क्योंकि हम सीढ़ियों पे नहीं इसे ले जा सकते हैं, एंड क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बेस चाहिए होता है। एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी एंड यूज़ क्राउडेड एरिया पे भी ये डिफ़िकल्ट होता है। अब इसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे, ग्रेटर ट्रिकेंटर टू द फ्लोर, जो हमारा मीन्स हेड हम ग्रिपिंग करेंगे वो हमारे ग्रेटर ट्रिकेंटर से आएगा। एंड हैंड शुड बी कंफर्टेबली टू हैंड ग्रिप ऑफ द वॉकर विद एल्बो फ्लेक्शन एट 20 to 30 डिग्री। जब भी हम हैंड ग्रिप करेंगे, वॉकर को ऐसे पकड़ेंगे, तो हमारा जो एल्बो का फ्लेक्शन होगा वो 20 to 30 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। हम इस वीडियो में हमने वॉकर एड के बारे में पढ़ा, केन के बारे उसके टाइप्स में पढ़े, केन क्रचेस पढ़ा, वॉकर पढ़ा, उसके भी टाइप्स पढ़े हमने। सो आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। और नोट्स भी प्रोवाइड है इसमें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है वॉकिंग एड, ये सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, थर्ड ईयर में भी पूछा जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।